वो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप सालों से अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और जब वो नहीं आई हारमोनियम बजानी तो आपने उसको उठाकर रख दिया और आपने ये सोचा कि ये हमें बजानी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ही ये बजानी आएगी और आप इसे जरूर बजाएंगे। ठीक है। संगीत में क्या है कि संगीत हमारी अपनी मर्जी से समझ में नहीं आता। संगीत जो है ये बहुत ही एक प्यारी चीज है, जिसको हम प्यारी भी कह सकते हैं। जैसे इसके हर बोल को, हर एक शब्द को जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं तब तक वो समझ में नहीं आता है। जैसे हमने YouTube से कोई टास्क लिया और जैसे हमें उसमें बता दिया गया और हमने उसको बजा लिया। ठीक है। अब जिसने आपको बताया है वो टास्क, क्या वो परफेक्ट है उसमें कि उसने एक बार गा के बताया कि आप इसको जो है बजा लीजिए और आप इसमें जो है आपको ये फायदा करेगा, परफेक्ट हो जाओगे आप। लेकिन उसको बजाने के बाद क्या आप परफेक्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो हमने नकल कर ली, देखा उसको बजा लिया, जैसे उसने बजाया था वैसे हमने भी बजा लिया। लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ समझ तो हमें मिली नहीं, बस हमने एक जैसे हमको बताया गया वैसे हमने कर लिया। संगीत में हर एक चीज को आपको समझना है। जब कोई म्यूजिक डायरेक्टर किसी गाने को बनाता है तो एक एक बोल जज होता है। जज होने का मतलब है कि एक बोल बनाया गया और उसको जब गीत बन के तैयार हुआ तो जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, जो राइटर होता है, जो डायरेक्टर होते हैं, वो सभी उस गाने की एक एक बोल को सुनते हैं कि कहीं पे कोई बोल खाली तो नहीं रह गया, कहीं पे कोई किसी बोल में ज्यादा जोर तो नहीं पड़ गया। अब हर व्यक्ति की मांग ये है कि हम अपनी मर्जी से गीत को बजाना चाहते हैं और उसी व्यक्ति को वो गीत सही तरह से याद नहीं होता। आप बताइए, जिस चीज को आप बजाना चाहते हैं उस पर और वही चीज आपको सही से याद नहीं है, फिर आप उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं और सबको ये बोल रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं बजा पा रहे। अपनी मर्जी से भाई कैसे आप बजा पाएंगे जब आपको स्वयं वो चीज पता ही नहीं है। और मान के चलो अगर आपको पता भी है तो जितनी आपको पता है, जैसी पता है, आप वैसे ही बजा पाएंगे। और आप जब ओरिजिनल गाना सुनते हैं तो आप सोचते हैं ओरिजिनल गाना बहुत अच्छा लग रहा है और हम वैसा नहीं बजा पा रहे हैं। आप वैसा उस गाने को सुने ही नहीं है। अगर आपके माइंड में, आपके मन में वो गीत बिल्कुल वैसा ही सेट है जैसा वो बज रहा है, जैसा हम सुन रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल उसको वैसा ही बजाने की कोशिश करेंगे और वैसा ही वो बजेगा। अब आपको गीत ही याद नहीं है और आप गीत अपनी मर्जी से बजाना चाहते हैं तो कैसे बजेगा? ठीक है। तो देखिए, अगर आप बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद आप निराश होकर बैठ जाते हैं कि हमें ये नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप 1 साल बर्बाद किए हैं, लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल बर्बाद किए बैठे हैं और नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मनमानी होती है। अपनी मर्जी से ही वो सब कुछ करना चाहते हैं और नहीं सीख पाते। मैं भी कभी, मैं आपको बताऊं, मैं भी सोचता था कि मैं कहीं सीखने की क्या जरूरत है, YouTube पे तो इतना सारा टास्क पड़ा है, हम उसको जो है देख करके उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीख जाएंगे। लेकिन खाली प्रैक्टिस से भी सब कुछ नहीं आता। प्रैक्टिस में आप, चलो एक चीज हो जाती है कि आप किसी टास्क को लिए, बजा लिए, उसकी स्पीड भी बढ़ा लिए, लेकिन वो चीज ताल में है या नहीं है वो भी नहीं पता है। ठीक है। वो चीज लय में है, सुर में है, अच्छी लग रही, वो भी नहीं पता है। जब पता हमें कुछ नहीं है और हमने खाली उसको बजा लिया है बस, तो उससे भी संगीत नहीं आता। संगीत का मतलब है कि संगीत बहुत ही गहराई से समझने वाली चीज है। आपके अंदर संगीत का इंटरेस्ट है, लाखों लोगों के अंदर संगीत का इंटरेस्ट है। जिस तरह आप अपनी प्रेमिका को चाहते हैं, जैसे हमारी कोई प्रेमिका है या महबूबा है, हम जिसे बहुत प्यार करते हैं, उसको हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहते, वही संगीत है। जैसे हमारे घर में हमारी माँ होती हैं, माँ को कभी जीवन में भुलाया नहीं जा सकता, माँ का प्रेम कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो संगीत एक माँ के समान है। हम किसी के समान इसको रख सकते हैं। जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं उसी में से एक संगीत आता है। जिस चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिसे जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उससे दूर आप कैसे भाग पाएंगे?
आप उसको उठा के रख देंगे, 1 साल नहीं बजा पाएंगे, लेकिन जब फिर आप किसी को बजाते देखेंगे फिर आपका मन जो है लालायित होगा बजाने के लिए, फिर आप उसको शुरू करेंगे। तो अपनी मर्जी से उसको समय बर्बाद करने से अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, चलो आपका समय तो बर्बाद ही होगा अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप सालों तक लगे रहते हैं तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, आपको उस चीज से निराशा हो जाती है कि हम इतने समय से लगे रहे और हमें ये आया नहीं। हमारे मन के अंदर जो ना एक ऐसा फीलिंग आ जाती है कि उस फीलिंग के आने के बाद अगर आपको कोई सही से सिखाएगा भी तो भी आपका मन जो है हमेशा डाउट में रहेगा। आप सोचेंगे कि सालों तक मैं लगा रहा और यही सब चीजें तो मैंने भी प्रैक्टिस की थी लेकिन मुझे नहीं आया, अब ये भी यही सब चीजें प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो ये कैसे आएगा। फिर आपका मन जो है रूठ जाएगा, फिर आप छोड़ के बैठ जाएंगे। तो उसको उस तरह से आप प्रयोग ना करें कि आपका मन भी उससे उतर जाए और आप उस चीज को बजा ना पाए। ठीक है, देखिए क्लास ज्वाइन करेंगे, कुछ पैसा आपका जाएगा और पैसा जाएगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा ये रहेगा कि जैसे हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जितना मन हुआ उतना बजाया, नहीं तो उठा के रख दिया। ठीक है, अगर आपको कोई फ्री में सिखाता है तो भी आप नहीं सीखेंगे क्योंकि फिर आपके पास से कुछ जाता नहीं है। आपको फिर ये डर नहीं रहता कि हमें प्रैक्टिस करनी है या करेंगे नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ता। जब आपका पैसा जाता है तो आपके अंदर 2-3 चीजों की एक लालसा बढ़ जाती। एक तो ये बढ़ जाती है क्लास नहीं करेंगे तो पैसा चला जाएगा, उसके डर से हम क्लास जरूर करते हैं। टीचर ने बोला कि हमको ये अगले वीक में आपको सुनाना है, अब आपको डर है कि अगर उसको हमने अगले वीक में नहीं सुनाया तो हमारा पैसा मारा जाएगा, तो आप उस डर से भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस वो कंटिन्यू चलती रहती, प्रैक्टिस रुकती नहीं। फ्री में अगर आपको कोई चीज मिलेगी तो आपके पास से तो कुछ जाता नहीं है, आप तो करेंगे नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो ये बातें हो जाती है, इसलिए पैसा दें, पैसा देकर सीखें। ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, कम पैसा देकर सीखें, लेकिन पैसा देकर सीखें, उसमें आपकी मेहनत डबल होती है और आपकी जो है एक इंटरेस्ट आपका बना रहता है और आप उसको मेहनत कर पाते हैं तो आप सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक एक चीज समझाने का जो मतलब है, जब आप हमारे साथ बैठेंगे, मान लो हम अपने लिए ही मान लेते हैं कि मान लो मेरे पास क्लास ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ आप बैठते हैं। जब आप बैठते हैं और एक अलंकार आप बजाते हैं, एक छोटा सा अलंकार, उस छोटे से अलंकार से ही आपको समझाना शुरू कर दिया जाता है कि जो हम अलंकार बजा रहे हैं उसमें जो सुर लगे हैं उनको हमें किस तरह पहचानना है, वो सुर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका फील क्या है। जिस तरह हम अपने आप को एक व्यक्ति मानते हैं, दूसरे को एक व्यक्ति मानते हैं, वैसे ही ये सुर भी हमारे एक पर्सन है। सा एक पर्सन है जिसका एक लेबल है। सा ये हमेशा यही रहेगा क्योंकि ये उसका स्वरूप है, हमें इसको पहचानना होता है। सा हम इसको उठाकर ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, कहीं भी रख लें, लेकिन वो उसका जो स्वरूप है वो वही रहेगा। बस इतना होगा कि यहाँ पे जो सा था वो सा, उसका जो मीटर डाउन है इसलिए वो इस टोन में बोल रहा है, यहाँ पे ले आएंगे तो वो इस टोन में बोलेगा सा, लेकिन है तो सा ही। तो ये एक पर्सन है, उसको आपको समझना है। और आपने तो लिया सारे सा, जैसे हमने बजा दिया, अब ये हमने बजा के क्या कर लिया, कुछ भी तो नहीं कर लिया, बस थोड़ी स्पीड बढ़ा ली, हमने उसको समझा ही नहीं वो कहना क्या चाहता, उसका लेवल क्या है। अगर सही तरह से शुरू से ही समझा जाए तो आप बहुत ही कम अलंकारों में बहुत ही अच्छी सरगम गाना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है पेशेंस की। अगर किसी को सही ढंग से सिखाना शुरू कर दो, वो क्लास छोड़ के बैठ जाता, उसको लगता है कि जो है इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। अब भाई समय नहीं लगाएंगे आप तो कैसे आएगा ये, अगर इसमें समय लगे, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये संगीत जो है, जो ये हारमोनियम है, ये धीरे धीरे इसलिए आता है क्योंकि ये आपके माइंड में अपना घर बनाता है। इसको आपके माइंड से निकल के कहीं बाहर नहीं जाना। एक बार इसने घर बना लिया, फिर आप जब तक आप ही नहीं निकल लेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा, और उसको घर बनाने में समय लगता है, इसलिए वो धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे जब आएगा आपके माइंड में घर बनाएगा, घर बनाने में लगेगा समय। जब एक बार घर बना लेगा फिर जीवन में आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप बजाने के लिए बैठेंगे वो सारी चीजें आपके माइंड में एक्टिवेट हो जाएंगी और आप सब कुछ बजा लेंगे। इसीलिए इतना स्लो में आता है।
और जब आप साथ में बैठते हैं तो हर चीज को समझाया जाता है आपको एक एक बोल के बारे में बताया जाता है, किस तरह हमें उसको गाना है, कोई बोल है उस पर हमें कितना जोर देना है, कोई बोल है उसको हमें कितना हल्के में लेना है, ये सारी बातें होती हैं। जब जज किया जाता है गाना, तो गाने में जैसे कोई गाना हम मान लो ले लेते हैं छोटा सा एक, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ये लाइन है। अब ये लाइन हमारे अगर माइंड में, दिमाग में बिल्कुल इसी तरह बसी हुई है। आप गा भले ना पाए, लेकिन आपके मन में ये लाइन अगर इसी तरह आप गाते हैं अपने मन में भी, तो वो सही तरह से बजेगी। प्यार, अब देखो प्यार लेने का स्टाइल क्या है, प्यार ऐसे भी तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं, लिया कैसे गया, प्यार प्यार, प्यार को पकड़ के खींच दिया गया। अब उसी तरह जब फील हमारे माइंड में होगा तभी हम उसको हारमोनियम पे भी डाल पाएंगे। प्यार प्यार, खाली हमारे बोलने का तरीका बदल गया, सुर तो हमारा वही है, प्यार 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 प्यार। लो, कितनी भी तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन वो जब आपके मन में फील आएगा प्यार, अब प्यार पे हमें रुकना है, उसको खींचना है, तो वो फील जब आपके अंदर होगा तो आप उस रीड पे उतनी देर रुक पाएंगे तो उसमें वही फील आएगा। प्यार प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इस तरह तो उस एक एक चीज को हमें समझना होता है, एक एक बोल को समझना होता है। तो सभी से मैं यही बस इतना ही मुझे कहना था कि देखिए आप निराश होकर के ना बैठिए, और ये भी नहीं समझिए कि आपको ये बजाना नहीं आएगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर हम 1 साल 2 साल से सीख रहे हैं और हमें फिर भी बजाना नहीं आया। आप अपनी जब तक मनमानी करेंगे तब तक बजाना नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी कभी मनमानी की थी, नहीं आया फिर मुझे सीखना पड़ा। जब सीखा, हर बात पता चली, गाना हम बजाते हैं, स्केल क्या है। अब मान लो किसी एक गाने को आपने बजाया और हमने आपको बता दिया कि आपका स्केल ये है, लेकिन दूसरा कैसे पहचानेंगे, तीसरा चौथा, हजारों गाने कैसे पहचाने जाएंगे, ठीक है, कॉर्ड कैसे लेंगे, ये बहुत सारी बातें होती हैं। ये सब चीजें जब आप शुरू से ही आपको कोई डील करता है और सही तरह से एक रास्ते पे लेके जाता है और एक एक चीज को आप तैयार करते जाते हैं, फिर जो चीज आपके अंदर तैयार होती है वो एक उसी को मास्टरी कहते हैं। वो फिर क्या है, फिर आपको वो इतने कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है,